आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड का अंत। एपिसोड 1। इस ब्रह्मांड में सब कुछ किसी न किसी दिन खत्म हो जाता है। तारे बुझ जाते हैं, ग्रह टूट जाते हैं और समय भी एक दिन थम जाता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अंत के बाद भी जिंदा रहते हैं। एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो जानना चाहता था ब्रह्मांड के आखिर में क्या है। उस बच्चे का नाम था ऋषि। भारत के एक शांत इलाके में एक घना जंगल था। लोग उस जंगल से डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। कुछ कहते थे कि वहां चुंबकीय ताकतें हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां कुछ गिरा था आसमान से। उसी जंगल के बिल्कुल पास एक साधारण सा घर था। उस घर में रहता था 5 साल का ऋषि, उसकी माँ, उसके पिता और उसकी दादी। ऋषि बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब बच्चे खिलौने से खेलते थे, ऋषि उन्हें खोलकर देखने की कोशिश करता था। जब बच्चे कहानी सुनते थे, ऋषि सवाल पूछता था। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी रात का आसमान। वो घंटों छत पर बैठकर तारों को देखता रहता था और हर बार वही सवाल पूछता, माँ, तारे खत्म क्यों नहीं होते? माँ हंसकर कहती, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। पर ऋषि फिर पूछता, तो उसका अंत कहाँ है? माँ चुप हो जाती। दादी दूर से सब देखती थी। उनकी आंखों में डर था, जैसे वो कुछ जानती हो। एक शाम आसमान में अजीब सा पीला रंग छा गया। हवा बहुत शांत थी। जंगल से एक ठंडी सी सनसनाहट आ रही थी। ऋषि घर के बाहर खेल रहा था। अचानक उसकी नजर जंगल पर पड़ी। आज जंगल अलग लग रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ऋषि के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। ऋषि, जंगल के पास मत जाना, माँ की आवाज आई। ऋषि रुक गया, लेकिन उसका मन नहीं रुका। रात को जब सब सो गए, ऋषि धीरे से उठा, दरवाजा खोला और नंगे पांव जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही ऋषि जंगल में घुसा, हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ अंधेरा था, पर उसे डर नहीं लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। वो रोशनी पीले रंग की थी। ऋषि उसके पास गया। जमीन पर एक छोटा सा पीला पत्थर पड़ा था। वो चमक रहा था, पर जल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर जिंदा हो। ऋषि ने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, तेज रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। ऋषि के शरीर के चारों तरफ पीली ऊर्जा घूमने लगी। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अगर अंत देखना है तो सफर शुरू करो। और ऋषि बेहोश होकर गिर पड़ा। ऋषि अपनी पलंग पर जागा। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसने सांस रोकी और उसे एहसास हुआ उसे सांस लेने की जरूरत ही नहीं है। वो घबरा गया। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा और एक पल में वो खिड़की के पास खड़ा था। माँ दौड़कर आई। ये कैसे हुआ? ऋषि खुद नहीं समझ पा रहा था। दिन बीतते गए। ऋषि में अजीब अजीब बातें दिखने लगी। वो बिना सांस लिए रह सकता था। कुछ सेकंड हवा में उड़ जाता था। कोई भी किताब एक बार पढ़कर याद कर लेता। रात को उसे सपने आते। सपने नहीं, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं। और हर सपने में एक ही सवाल, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? दादी ने सब समझ लिया। एक रात उन्होंने माँ बाप को बुलाया। ये साधारण बच्चा नहीं है, दादी बोली। इसकी ताकत को छुपाना होगा। अगर दुनिया को पता चल गया तो इसे छीन लिया जाएगा। उस दिन से ऋषि को दूर जाने नहीं दिया गया। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। पर सपने नहीं रुके। समय बीत गया। ऋषि बड़ा हो गया। दुनिया उसे एक महान वैज्ञानिक के रूप में जानने लगी, लेकिन उसकी असली ताकत दुनिया से छुपी रही। एक दिन अर्थ के बड़े वैज्ञानिकों ने उसे बुलाया। हमें ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाना है, उन्होंने कहा। ऋषि की आंखों में चमक आ गई। यही मेरा सपना है। एपिसोड 2 में हम देखेंगे जब ऋषि ने अंतरिक्ष यान में कदम रखा, उसकी जेब में रखा पीला पत्थर फिर चमक उठा और वही आवाज, ये पत्थर पृथ्वी का नहीं है और न ही ये ताकत तुम्हारी है। ऋषि की आंखें फैल जाती हैं। जारी रहेगा एपिसोड।